नमस्कार दोस्तों, यहाँ से क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम अर्थात किस संख्या को किस अंक से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हम इस विषय को विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखते हैं विभाज्यता। पहला, 2 से विभाजित होने इसमें जिस किसी संख्या के लास्ट का यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। 2 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित होगी। जैसे 10, 22, 836, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका 2 है, इसका 4 है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों संख्याएं पूरी तरह से विभाजित होंगी 2 से। देख लेते हैं 10 में 2 का भाग देंगे, कट जाएगी, 5 आएगा, अर्थात पूरी तरह विभाजित हो गई। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। जिस किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए आगे देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। वीडियो को लाइक करते चलिए। देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। कोई भी संख्या दी गई है अपन को, उसमें देखना है कि उसमें जितने भी अंक दिए गए हैं उन सबको जोड़ के 3 से भाग करके देख लेना है। अगर वह संख्या पूरी की पूरी भाज्य होती है तो जितनी भी संख्या होगी, जो भी संख्या दी गई होगी वह पूरी 3 से भाज्य हो जाएगी। देख लेते हैं उदाहरण। 729, 7 + 2 + 9, 7, 2, 9, 9, 9, 18, 3 से पूरी तरह से विभक्त होता है। अगर ये संख्या बड़ी दी गई है और यहाँ भी अपन को देखना है, यहाँ इसका योग आया 18। अगर यहाँ भाग नहीं देना चाहते तो इन दोनों को जोड़ लो,
1 + 8 9 आ गया। अब तो ये पूरा पता चल जाएगा कि 3 से भाग होगा कि नहीं होगा। 3 से भाग दे देंगे, पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। अगर इससे बड़ी और कोई संख्या आती है तो उन दोनों को ऐड कर उन तीनों अंकों को ऐड कर लेंगे और पता कर लेंगे 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। देखते हैं अगला 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम, कोई भी संख्या दी गई है हमें, उसमें पता करना है कि 4 से विभक्त होगी कि नहीं होगी। तो उसमें हमें इकाई और दहाई के अंक को देखना है। अगर इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या अगर 4 से पूरी विभक्त हो जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या दी गई है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इकाई व दहाई से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभक्त होती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। अब हमें देखना है दहाई से, इकाई और दहाई से बनने वाले अंक अगर 4 से पूरी तरह विभक्त होते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। 46 32, उदाहरण देखते हैं। 46 32, हमें ये दोनों पे फोकस करना है। 46 और 32 अगर पूरी तरह से 4 से विभक्त, अगर लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देख लेते हैं 64 32, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। और बाकी संख्याएं हम ये सारे नियम देखने के बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी एक दो उदाहरण देख लेते हैं, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये रहा 4 से विभक्त होने का नियम। वीडियो को लाइक करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते चलिए। अगला नियम है 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या पूरी 5 से विभक्त हो जाएगी। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। 125 720, ये इकाई अंक 5 है, ये इकाई अंक 0 है। 125 में 5 से भाग दे के देख लेते हैं। 5 दूनी 10 55 25, ये कट गया। इसमें 5 से भाग दे के देख लेते हैं। 5 एकम 5, 2 बचा। 5 चौको 20, 2 बचा। 5 चौको 20, ये पूरी तरह से कट गया। मतलब ये भी
5 से पूरे। साधारण नियम है, 0 एवं 5 अगर इकाई में है तो वो संख्या पूरी के पूरे 5 से विभक्त हो जाएगी। अगला नियम 6 से विभक्त होने का नियम। समय बर्बाद नहीं करना है और बड़ी आसानी से देखते चलना है। छः से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का नियम, कोई भी संख्या दी गई है, देखना है वह 2 और 3 से पूरी तरह विभक्त होती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभक्त हो जाएगी। कोई भी संख्या अगर 2 तथा 3 से विभक्त होती है तो वह 6 से भी पूर्ण विभक्त होगी। 2 तथा 3 से विभक्त होने वाली संख्या 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण 24, 48, 72। 24 2 से विभाजित होने का नियम, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8। 3 से विभाजित होने का नियम 2 + 4 = 6। 3 से विभक्त होगा 2, यानी कि 24 पूरी संख्या 6 से भी विभक्त होगी। 2 से भी हो गई, 3 से भी हो गई। अगला नियम 72 देख लेते हैं। इसमें यूनिट डिजिट 2 है, ये 2 से विभक्त हो जाएगी। अगला 7 + 2 = 9, ये 3 से विभक्त हो जाएगी, मतलब ये 6 से भी विभक्त हो गए। एक उदाहरण और देख लेते हैं। 48 इसका यूनिट डिजिट 8 हो गया, यानी 2 से विभक्त हो गई। और 4 + 8 = 12। 8 4 12, 3 से विभक्त करना है तो 4 को 12, ये पूरी तरह से 6 से विभक्त हो जाएगी, क्योंकि 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई। देखते हैं आगे। ये हो गया 6। इसमें याद रखने वाली ये बात है कि ये 2 से और 3 से दोनों से विभक्त होगी। आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, याद रखना होगा बस थोड़ा सा। अगला 7 से देखना है। 7 वाला रूल थोड़ा कठिन है, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें नोटिस करके चलनी है, थोड़ी सी चीज़ें याद करनी होंगी। 7 से विभक्त करने के लिए दी गई संख्या में इकाई अंक छोड़कर बची हुई संख्या में उसका मतलब इकाई अंक का उसका 2 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभक्त होती है
तो वह पूरी संख्या 7 से पूर्णतः कट जाएगी, कट जाएगी। इसमें देखना है दी गई संख्या में इकाई अंक छोड़कर बची हुई संख्या में उसका मतलब इकाई का 2 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभक्त होती है तो वह पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। इसका उदाहरण देख लेते हैं। 882 उदाहरण यहाँ बगल में देख लेते हैं। 882 इसे छोड़ देना है, पहले 88 लिखते हैं। अब इसमें इकाई अंक का 2 गुना मतलब 2 गुणे 2, 88 माइनस 4 84। 84 हमें प्राप्त हुआ। अगर 84 अगर 7 से कटता है, 7 एक 7 दूनी 14, 12 7 84, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी, 7 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, 7 से विभक्त होने का नियम यही है। दी गई संख्या में इकाई अंक छोड़कर, दी गई संख्या में इकाई अंक छोड़कर बची हुई संख्या में इकाई अंक का 2 गुना घटाने पर शेष बची संख्या अगर 7 से विभक्त होती है वह संख्या पूरी की पूरी मतलब पूर्णतः 7 से विभक्त हो जाएगी, 7 से पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। देखते हैं आगे। आठ से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम जैसे 4 का था, दहाई तक देखना था, इसमें सैकड़ा तक देख लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा मतलब लास्ट दी गई संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, दी गई संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से पूरी तरह विभक्त होते हैं वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभक्त होती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्याओं से बनने वाली संख्या, 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभक्त होती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। 84,512, 84,512। हमें ये 3 डिजिट देखने हैं, इन्हें देखते हैं 8 से विभक्त होते हैं कि नहीं। 8 छंग 48, 3 बचा 8 चौका 32। ये पूरी तरह से कट गए मतलब पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त हो गई। अगला 1864, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। 8 एकम 8, 8 अठन्या 64, 8 8 64, पूरा का पूरा कट जाएगा। एक और देख लेते हैं 1024। यहाँ ये तो 0 है, 8 से भाग देंगे 8 3 24, मतलब पूरी की पूरी संख्या है। इकाई दहाई सैकड़ा अगर देख लें तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, बड़ी आसानी से समझा रहे हैं।
9 से विभक्त होने का नियम। जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है। संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। 3 में यही था, संख्या के सभी अंकों का योग। यहाँ भी वही है, संख्या के सभी अंकों का योग। अगर 3 से वहाँ कटना था, यहाँ 9 से कटना है। अगर 9 से कट जाता तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। देख लेते हैं उदाहरण 108। 1 + 0 + 8 बराबर 9। 9 से डिवाइड करेंगे 1, मतलब कट जाएगा पूरा। एक उदाहरण और, चलो आगे चल के देखते हैं। ये 9 से संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। दस से विभाजित होने का नियम वैसे पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी देख लेते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो वह पूरी संख्या 10 से विभक्त होगी। वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभक्त होगी। उदाहरण देख लेते हैं। 10, 110, 550। कोई भी लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभक्त होगी। आसान है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। ग्यारह से विभाजित होने का नियम। ये थोड़ा हार्ड है, आसानी से समझेंगे, थोड़ा टाइम लेके समझेंगे, लेकिन समझेंगे। देखते हैं। किसी भी दी गई संख्या में इकाई अंक से समस्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0
या 11 के गुणज में हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। किसी भी दी गई संख्या में इकाई अंक से सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग के योग का अंतर 0 या फिर 11 के गुणज में हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। याद रखना है इकाई अंक की ओर से। उदाहरण यहाँ बगल में देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ बगल में 90 91 83, 90 91 83। यहाँ से देखना है इनका योग इनका योग इनका 3 + 1 + 0 बराबर 4। 8 9 9, 8 + 9 + 9 बराबर 9 9 18 8 26। 26 - 4 बराबर 22। 11 के गुणज में है। ये पूरी की पूरी संख्या 11 के गुणज में मतलब 11 से भाग चला जाए जिस संख्या में, ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी क्योंकि उनका अंतर 11 से विभक्त हो गया। देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल। बाकी यहीं तक पूछे जाते हैं पेपर में और यहीं तक का नियम पढ़ाया जाता है सब जगह। जिसे अभी समझ में नहीं आया होगा उन्हें इन सवालों से समझ में आ जाएगा। पहला हमने देखा था 2 से विभक्त होने का नियम, जिसमें हमने देखा था किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है अगर, तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभक्त हो जाती है। जैसे देख लेते हैं 972, 972 उसमें इकाई अंक 2 है, वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। 864 इसमें 4 है इकाई अंक, 0 2 4 6 8 देखा था हमने। 3 से विभक्त होने का नियम, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 75 684, 75 684 बड़ी संख्या है, देखते हैं। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, 7 5 12 6 18 8 26 4 30, 30 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभक्त हो गई है। और देख लेते हैं 516, इसमें 5 + 1 + 6, 5 1 6 6 12, 12 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। मतलब ये भी संख्या पूरी तरह विभक्त हो रही है। यहाँ देख लेते हैं 4 से विभक्त होने का देखा था, इकाई और दहाई का अंक अगर पूरी तरह विभक्त हो रहा है 4 से तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाती है। जैसे देखा था 46 32 को हम डिस्कस कर चुके थे। 48 28, 48 28 ये डिजिट देखना है, 4 7 28 यानी पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। एक उदाहरण और देख लेते हैं 97 81 36, 97 81 36 केवल हमें इन्हें देखना है, 4 4 9 36 ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। अगला देखते हैं 5 से विभक्त होने का। 5 से विभक्त होने का क्या है, 5 से विभक्त होने का वही है यूनिट डिजिट, मतलब आखिरी अंक
इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभक्त हो जाती है। जैसे 1525, ये इकाई अंक 5 है। दूसरा देखते हैं 4080, इसमें 0 है इकाई अंक, ये पूरी की पूरी संख्या 5 से देख लेते हैं करके। 5 5 15, 0 आ जाएगा यहाँ, 5 25 हो जाएगा। 5 25 की 5, 0 5 15, ठीक है। ये रहा। यहाँ देखते हैं 5 से विभक्त करके। 5 8 40, 0 5 5, 5 6 30, 16 85, 8 5 40, ठीक। 5 6 30, 5 1 5 3 8, ठीक है। अगला देखते हैं 6 वाला। 6 वाला वही है जो 2 से और 3 से विभक्त हो जाए वो पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभक्त हो जाती है। देख लेते हैं 73 14, 73 14, ये 2 से विभक्त हो रही है। देख रहे हैं अपन लास्ट के, लेकिन ये 3 से विभक्त हो रही क्या नहीं ये देखना होगा। 7 + 3 + 1 + 4, 7 3 10 1, 11 4 15, 5 3 15, यानी 5 से विभक्त हो रही है, 3 से विभक्त हो रही है। और ये यूनिट डिजिट 4 है तो ये 2 से भी पूरी तरह विभक्त हो रही है। 2 से विभक्त होने का, 3 से विभक्त होने का। 4 से 5 से 6, 7 वाला देख लेते हैं। 7 वाला, 7 वाला डिस्कस कर चुके थे। अगर 184 ले लेते हैं, 882, 882, 88 यहाँ रखेंगे। देखा था हमने कि इकाई अंक को छोड़कर पूरी संख्या में इकाई का 2 गुना घटाने पर -2 गुणा 2, 88 - 4 बराबर 84। 7 से काटेंगे, 7 1 7 2 14, 12 7 84। ये पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। 8 से विभक्त होने का, इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या। 4 वाला था इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या, यहाँ है इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या। जैसे 84 512, 84 512, इसे देखना है, 3 डिजिट को देखना है। 8 से देखेंगे, 8 6 48, 8 चौको 32, 8 6 48, 3 बचा, 8 चौको 32। ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। 9 से विभक्त होने का, जैसा 3 का है वैसे ही 9 का है। संख्याओं का योग, यहाँ भी संख्याओं का योग। दी गई संख्या में अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 75 46 23, 75 46 23, ये दी गई संख्या। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, 7 5 12 4 16 6 22 2 24 3 27, 27 को 9 से भाग देते हैं, 9 3 27, मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभक्त हो रही है। अगर यहाँ भी डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते अपन, 27 को भी जोड़ दो आपस में, 2 + 7 बराबर 9। अब तो बहुत आसान हो गया है, चीज़ें आसान हैं, कठिन नहीं है। बस जुड़े रहिएगा चैनल से, आप चीज़ें आपको पूरी की पूरी समझ आएंगी धीरे धीरे। 9 का हो गया। 10 का भी देख लेते हैं। 10 का देखा था हमने कि जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर 0 है तो वह पूरी की पूरी 10 से विभक्त हो जाएगी। देख पूरा 100 आ जाएगा, ये कट के
हो गया, आसान है। 11 का थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ये सब हटा देते हैं, याद रखिएगा आप। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो। 11 से विभक्त होने का नियम। 93, 82, 45। 93, 82, 45। यहाँ हमने देखा था इकाई अंक तरफ से सम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग, अगर उनका योग 0 या फिर 11 के गुणज में या 11 से भाग देने वाली संख्या आती है तो वह संख्या पूरी की पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं ये, तो यहाँ से देखते हैं ये 1 3 5 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हैं। 1 3 5 2 4 6, यहाँ देख लेते हैं 4 8 9, 4 + 8 + 9 माइनस 5 2 3, 5 + 2 + 3, 8 4 12 9 21 माइनस 5 2 7 3 10, 11 अंतर आ गया। 11 से विभक्त करेंगे, पूरी की पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। एक और देख लेते हैं इसमें 90 91 83, 90 91 83। यहाँ से ये इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, दस, लाख, इकाई दहाई सैकड़ा। 1 3 5 2 4 6, 8 + 9 + 9 माइनस 3 + 1 + 0, 3 + 1 + 0, 9 8 17 9 26 माइनस 3 1 4, 22 आ गया। 11 से विभक्त है तो यह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। और देख लेते हैं 11 से विभक्त होने वाले संख्याएं, जिससे आपके पूरी तरह से दिमाग में धस जाएंगी चीज़ें। 23 69 70 69, 23 69 70 69, 1 3 5 7, 2 4 6 8, ये 1 3 5 7 ये विषम स्थान है, 2 4 6 8 ये सम स्थान है। इनके अंकों के योग का अंतर 6 + 7 + 6 + 2 माइनस 9 + 0 + 9 + 3, 7 6 13 6 19 2 21 माइनस 9 9 18 3 21। इनका अंतर 0 है, मतलब पूरी की पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी। हमने नियम में पढ़ा था या तो अंतर 0 है या फिर 11 से विभक्त होने वाली संख्या मिले। अगर विभाज्यता से संबंधित कोई सवाल आपके दिमाग में है तो कमेंट में डाल दीजिए, हम उन्हें अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक हमें हौसला देगा, सब्सक्राइब करके हमें आप पंख देंगे और हमें हौसला मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।